इलीगल तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, किराया लगाए हैं, चाहे उस पर कब्जा किए हुए हैं। अब क्या बातें हैं, क्या चर्चा है, क्या खिचड़ी पक रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। उनसे मुक्त करने के लिए बिल आ रहा है और हम लोग एनडीए इसका समर्थन कर रही है और हमारी पार्टी भी एनडीए में है, तो हम समर्थन कर रहे हैं। ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग भी सकारात्मक विरोध कर सकते हैं और हम सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं कि ये गलत है। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लाया जाएगा, इसको लेकर विपक्ष के नेता लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। पर जेडीयू के नेता गुलाम गौश ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया और वक्फ को लेकर किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। पर अब जीतन राम मांझी की पार्टी देखिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमको नहीं मतलब है, पर अगर लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं, विरोध करने वाली बात है, तो हम लोग भी विरोध करेंगे। क्या कुछ करें संतोष कुमार सुमन, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, कुछ लोग तो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको दिखाना है कि हम बहुत बड़ा रहनुमा है समाज के और तथ्य से परे है, तथ्य की जानकारी नहीं है। देखिए, सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो किसी का विरोधी नहीं है। किसी के भले के लिए, समाज के भले के लिए और उनकी बेहतरी के लिए और उस वक्फ के जो प्रॉपर्टी है उसको सही यूटिलाइजेशन करने के लिए लाया गया बिल है। और ये मसौदा जो आ रहा है एक दिन का नहीं है, इस पर पूरी गहन अध्ययन किया गया है, हर स्टेज से गुजरा है, जो जेपीसी से भी गुजरा है जहाँ विपक्ष के भी नेता उसमें रहते हैं, कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरा है जिसमें हर समाज के लोग रहते हैं और उस समाज से भी गुजरा है जो ये इसके जानकार हैं। तो सब ने मिल करके मसौदा तैयार किया है और कुछ ऐसी बातें जो आई है उसमें कि वो कुछ आपत्तिजनक चीज़ ऐसी है तो सरकार उसको हटाने के लिए भी तैयार है। तो हम समझते हैं कि ये बिल ओवरऑल उनके विकास के लिए, उस प्रॉपर्टी का सही उपयोग करने के लिए है। जिस मकसद से कोई प्रॉपर्टी उनको दान किया जाता है उन कम्युनिटी के द्वारा, उस समाज के निचले तबके के जो लोग हैं उनको कैसे उससे फ़ायदा हो। और हर समाज में कुछ कॉन्ट्रैक्टर टाइप के होते हैं, ठेकेदार टाइप के होते हैं जो इलीगल तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, किराया लगाए हैं, चाहे उस पर कब्जा किए हुए हैं, उनसे मुक्त करने के लिए बिल आ रहा है और हम लोग एनडीए इसका समर्थन कर रही है और हमारी पार्टी भी एनडीए में है, तो हम समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नज़र आता है अगर बिल में कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, चाहे उस समाज के अहित की बात है, तो निश्चित तौर पर हम लोग की पार्टी सेकुलर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी है और हम सबको लेके चलते हैं, गरीबों का साथ। हम कोई कास्ट की बात नहीं करते हैं। ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग भी सकारात्मक विरोध कर सकते हैं और हम सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं कि ये गलत है। लेकिन बिना जाने समझे किसी चीज़ को विरोध करना, सिर्फ विपक्ष में आप हैं, विपक्षी नेता हैं तो आपको विरोध करना है, विरोध करिए ना। आपको लोकतंत्र का में अधिकार है विरोध करने का और विपक्ष के बगैर सरकार नहीं चलती है। लेकिन सकारात्मक विरोध करना चाहिए और सकारात्मक पहलुओं को बताना चाहिए, तभी जाके विरोध होगा। सिर्फ हल्ला करने से कोई मामला। लेकिन जदयू के नेता है, मुसलमान नेता है एमएलसी, वो तो विरोध कर रहे हमारे नीतीश कुमार कभी इस बिल को लोकसभा में पास होने ही नहीं देंगे। अब देखिए, उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत ही सम्मानित हैं और हम लोग के अभिभावक भी हैं। अब लालू जी से भी मिलने गए थे। अब क्या बातें हैं, क्या चर्चा है, क्या खिचड़ी पक रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता। तो अभी आप संतोष कुमार सुमन को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। पर कह रहे कि विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग विपक्ष के नाते ही विरोध करते हैं। देखिए किस तरीके से संतोष कुमार सुमन है, वो तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। पर कह रहे थे कि जेपीसी में तमाम चीज़ों को लेकर जो बातें हुई और जो लग रहा था कि गलत है उसको हटा भी दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।